छठे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्नात्यत्मानस्तु योगी संस्कृत के लिए विषय अनेक जन्म संसिदस ततो याति परम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने में जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंचता है और वर्तमान के भोगों के संग से संसार की तरफ खिंचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण है कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। संशोध के लिए विषय, उसके अंतःकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिदस, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार तीन जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। ततो याति परम गतिम, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है जिसको प्राप्त करने पर उससे बढ़कर कोई लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता।